साथियों आज 15 जनवरी था और अग्निवीर का अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ग्वालियर में और साथी लोग मिल चुके हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि कैसा था आज का एग्ज़ाम, क्या कैसे क्वेश्चन आए थे, जानकारी लें। क्या नाम है आपका भाई? भाई हीरा चक्रवर्ती नाम है सर। अच्छा, कैसा था आज का पेपर? सर बहुत ही सरल था पेपर। हम लोग ग्वालियर से पढ़ के आए हैं, ग्वालियर में अकेडमी में पढ़ते थे। अच्छा। हाँ सर, हमने तो पेपर दिया ही नहीं सर। वो क्या हमारा सी सर्टिफिकेट था एनसीसी का, तो पेपर हमारा हुआ ही नहीं। क्या प्रोसेस थी सी की? मतलब सी वालों को सर वो अंदर बुलाया उनने। हाँ। और सी वालों की अलग ही मेरिट वो वहाँ पे लिस्ट थी, उसमें रोल नंबर हमारा अलग ही था, गोला लगी थी। वो कुल हमारे मतलब उस बैच में 55 जीडी में एनसीसी वाले थे और ट्रेडमैन में 11 थे। कुल मिला के 66 एनसीसी वाले थे, सी सर्टिफिकेट वाले, नो एब्सेंट थे सर। और हम लोग गए थे वहाँ पे, हम लोग एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों की अलग ही लाइन थी, फर्स्ट नंबर, और उसी में बैठे थे। और हम लोग को फर्स्ट और सेकंड में लाइन थी। और पहले ही बोल दिया था कि मतलब कुछ भरना नहीं, उसमें पेन चलाना ही नहीं है, बस। तो हम लोग बैठे ही रहे, चला ही साइन किए और मतलब सेट नंबर डाला बस। मतलब कुल मिला के अटेंडेंस लगी है? हाँ, अटेंडेंस ही लगी है। उन्होंने यही बोला था कि अटेंडेंस बस ही देनी है और सिग्नेचर करने हैं, इसके अलावा और कहीं पेन का उपयोग नहीं करना है। चलिए, जय हिंद सर। और जी जय हिंद सर। और कैसा था, कौन सी ट्रेड थी आपकी? जीडी। पेपर तो बहुत इजी था, हर बंदे ने 48, 44, 45 सब ने किए हैं। लगभग मेरिट का इसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो 170 के प्लस ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो याद हो आपको? हाँ, क्वेश्चन तो सब इजी थे। मतलब इंडिया गेट कहाँ है, गेट वे ऑफ इंडिया, दोनों क्वेश्चन रख दिए थे। और ये अपना अमिताभ बच्चन किससे संबंधित है, और ये महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, और एक और ये क्वेश्चन था कौन सा था, प्रशांत सबसे बड़ा महासागर। और क्वेश्चन एकदम इजी थे। मतलब 8th से साइंस में 2 क्वेश्चन थे, एक अपना बहुभुज से विकर्ण से संबंधित था, और मैथ में इससे महत्तम समावर्तक से मतलब संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन, एक था लाभानी से। मतलब बढ़िया स्कोर था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साइंस से जैसे 8 से 2 क्वेश्चन आए। हाँ। और भी क्या था? 2 राजधानी थे, एक देश की थी मतलब दूसरे देश की, एक अपने ही देश की जो कि मेघालय की थी, और एक थी जापान की। बस मीडियम था पेपर में, ऐसा कोई कुछ खास नहीं। और क्या बताना चाहेंगे व्यूअर को कि और कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? बस तैयारी करते रहे, लेकिन तैयारी करना है तो पहले से करने लगे, पहले से पढ़ने लगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत टेंशन होती है और फालतू परेशान होते हैं। एकेडमी पैसा की देने की बजाय आप घर में ऑनलाइन पढ़ें, घर में बैठकर पढ़ें, और जो भी है घर से हो सके तो करें। इसके लिए कोई बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, घर से तैयारी हो सकती है। और अगली भर्ती कब आने वाली, कुछ पता चला? क्या बताया? हाँ, अगली भर्ती का वही नवंबर में जो हुई थी, नवंबर में ही लगभग होगी, अक्टूबर नवंबर में। मतलब उसकी भी तैयारी आप अगर अभी से करेंगे तो 100% की आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि मई के पहले भर्ती आ जाएगी अग्निवीर की, क्योंकि 1 साल में 2 बार नहीं, वो कहे भले कुछ रहे, लेकिन नहीं, नवंबर में ही लगभग साल में ही आएगी। वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। बिल्कुल, ये बात सही है। और मैथ तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग के 5 थे, 5 इजी थे, एकदम इजी, कोई डाउट वाला नहीं। एक मैथ का डाल दिया था उसने। अच्छा। मतलब एक कोडिंग था, और 2 एक संबंधित पहचानने वाले थे। मतलब जैसे कि अपना मोची क्या करता है और लोहार क्या करता है, बढ़ई, इस सब से संबंधित पहचानने, जो आपका अनुभव है। तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति के आधार पर क्वेश्चन थे, उसमें कोई खास नहीं। कॉमन चीजें बहुत सी आई थी। इंडियन आर्मी का जो पेपर होता है जीडी का ना, आपका 70% तो आएगा, मतलब जो पढ़ा हुआ, 30% पेपर लॉजिकली आता है। जो आप पढ़े या ना पढ़े, अगर आपका माइंड चलता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन रहते हैं, ऊपर का है ना। हाँ, जनरल नॉलेज होना चाहिए बच्चे को, बस टॉपिक का पता होना चाहिए, टॉपिक है क्या, और कुछ नहीं, बस टॉपिक के बारे में जानकारी होना चाहिए। लेकिन बेसिक पढ़े हर चीज का, ओवर नहीं पहुंचना। हम भी जिस कोचिंग में थे, सर लोगों ने हमको एकदम छोटा सा पढ़ाया था, कुछ फालतू नहीं हटाया, पढ़ा तो, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उनसे एक्स्ट्रा भी पढ़ा था। उनने पढ़ाया, बल्कि सब शॉर्ट था, बट हम लोगों ने कुछ मोबाइल की हेल्प ली, बुकों की हेल्प ली, अलग से भी पढ़ा, बट काम कुछ नहीं आया। जो वहाँ पढ़ाया गया सब कुछ वहीं आ गया। हम इसके कोचिंग हरियाणा में थे। कितने क्वेश्चन सही हैं आपके? 48 है। 48। और आपके 49? इसके 49 है। दोनों साथ में ही रहते थे, फिजिकल भी साथ में किया और सब कुछ साथ में, पेपर में भी आसपास ही थे। हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।
पहले कोई वीडियो है पढ़ो तो खाई लिया करंट अफेयर से याद कर तुम्हारा का मैं एक करंट क्वेश्चन है कौन कितने सरल गैप करना सही हो तो बन जा जब पेपर ना चल तुम कहाँ जा रहे हो? हैं?